नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है रचनाएं, जिसमें हमने रेखाखंड का विभाजन, वृत्त पर स्पर्शिका की रचना जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो और वृत्त के बाहर स्थित हो, फिर उसके बाद उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएँ हमने रचना की, जिसमें उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा की रचना हमने कर ली थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शरेखा, भाई उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं दो प्रकार की थी, एक तो अनु और एक त्रियक। तो आज हम उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शरेखा की रचना और उसके साथ में परिगत व अंतर्गत वृत्त की रचना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शरेखा। इसमें देखिए क्या होगा कि दो वृत्त दिए जाएंगे, त्रिज्या दी जाएगी, भाई इस त्रिज्या की दो वृत्त आपको बनाने हैं और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी आपको दी जाएगी, या तो एक रेखाखंड दे दिया जाए या फिर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे दो वृत्तों की त्रिज्याएँ दे रखी हैं कि R1 2.5 सेंटीमीटर और R2 जो है 1.5 सेंटीमीटर। ये तो दो वृत्त दे रखे हैं, भाई इसी त्रिज्या के दो वृत्त बनाने हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है, केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 जो है 8 सेंटीमीटर। कितने दे रखे हैं? 8 सेंटीमीटर। ये करा है, इस पर उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार से उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा में हमने किया कि सबसे पहले तो केंद्रों के बीच की जो दूरी दे रखी है उसके बराबर एक रेखाखंड हमें लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया, C1 और C2 नाम दे दो इसको। अब पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 2.5 सेंटीमीटर, कितना है? 2.5। तो हमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का जो वृत्त है वो C1 पर बनाना है। इसको केंद्र मानते हुए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त बनाना है, इस प्रकार से। ये 2.5 सेंटीमीटर का हो गया, R1 त्रिज्या होगी इसकी 2.5 सेंटीमीटर। फिर 1.5 सेंटीमीटर का हमें एक वृत्त बनाना है, जो किस पर बनाना है हमें, C2 को केंद्र मानते हैं, 1.5 सेंटीमीटर। ये बना दिया आप। भाई दो त्रिज्याएँ हैं, दो वृत्त दे रखे, दोनों की त्रिज्याएँ दे रखी, एक की 2.5 है और दूसरे की 1.5। तो 2.5 यहाँ पर जो C1 केंद्र है उस बिंदु को केंद्र मानते हुए बनाएंगे और C2 पर बनाएंगे 1.5। ये काम हो गया, इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि R1 प्लस R2 दोनों का योग कर, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो। तो 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना हमें, किसका वृत्त बनाना है? 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का वृत्त कहाँ बनेगा? छोटे वृत्त पर। देखिए, त्रिज्या इसकी 2.5 है, इसकी 1.5, तो त्रिज्या कम किसकी है? इस वाली वृत्त की त्रिज्या कम है, तो उसको केंद्र मानते हुए और इसके बराबर त्रिज्या लेकर के हमें एक अन्य वृत्त की रचना करनी है। तो 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दो, ये बना दी, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ करके हमें क्या करना है, जो छोटी त्रिज्या का वृत्त है उसके केंद्र को केंद्र मानते हुए और इसके बराबर त्रिज्या में बनाना। अब हमें क्या करना है, इस C1 C2 का समद्विभाजक करना है। क्या करना है? लंब समद्विभाजक रेखाखंड का। तो उसके लिए यहाँ प्रकार को रखेंगे, इसकी लंबाई के आधे से ज़्यादा उसको ओपन करेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, दूसरा इधर से, एक चाप इधर, ये हो गया। ये इसका क्या आ गया? मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट आ गया। अब इस मध्य बिंदु को केंद्र मानते हुए यहाँ तक की त्रिज्या लेके एक अन्य वृत्त की रचना करें। ये अन्य वृत्त की रचना कर दिया। किसको सेंटर किसको लिया हमने? इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु आ रहा है उसको केंद्र मानते हुए यहाँ से ये दूरी और ये दूरी, C1 और C2 दोनों दूरियां बराबर होगी क्योंकि इसका रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से एक सिरे की किसी की भी त्रिज्या लेके एक अन्य वृत्त की रचना कीजिए, जो दोनों शीर्षों से होकर के गुजरेगा। अब ये वृत्त जो हमने खींचा है अभी जो हमने 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया था बाद में, उसको दो जगह काट रहा है। काट रहा है कि नहीं काट रहा? एक तो काट रहा है यहाँ पर,
ये तो हो गया P बिंदु, और ए काट रहा है यहाँ पर, ये हो गया Q बिंदु, हो गया। अब यहाँ इस P बिंदु को हमें क्या करना है, इस सेंटर से मिलाना है, इधर वाले मिलाइए, मिला दिया। अब ये जो PC2 जो P बिंदु से हमने केंद्र को मिलाया, तो ये जो रेखा है वो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहीं काट रही है क्या? कहाँ काट रही है? देखो इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु को आप ए बिंदु लिख दो, कुछ भी लिख दो, आर लिख दो, जो भी आप लिखना चाहें, ये लिख दिया आप। अब क्या करना अपने को, इस P बिंदु को सामने वाले वृत्त से मिलाओ, P बिंदु को सामने वाले वृत्त के केंद्र से इस P बिंदु को मिलाइए, ये मिला दिया, मिला दिया। अब देखिए ये स्पर्शिका नहीं है, स्पर्शिका तो इस पर खींचने में, देखिए स्पर्शिका हमें इस C1 सेंटर वाले वृत्त पर और C2 वाले दोनों पे खींची, ये तो बाद में बनाया हमने। तो यहाँ से इसको हमने यहाँ मिला दिया सामने वाले वृत्त के केंद्र से। प्रकार को यहाँ रखिए और यहाँ से इसके बराबर प्रकार को खोलिए, खोल दिया आपने, उसको यहाँ से उठा करके और इस ए बिंदु पर रख दो, रख दिया। और इधर की तरफ, इधर नहीं, इधर की तरफ, नीचे की तरफ इधर चाप काट दो, जहाँ चाप कट रहा है वहाँ से इस बिंदु को आप मिला देंगे, ये मिला दो। और यहाँ पर कुछ या ए है या लिख दो बी, तो ये स्पर्शिका हो गई ए बी त्रिक। यहाँ से आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हो। देखिए एक आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, PABC1P, एक आयत बन गया कि नहीं बन गया, बस आयत की आकृति बन रही, इसका मतलब आपकी स्पर्शिका सही है। दूसरा, ये तो एक स्पर्शिका, अगर युग्म की बात कर रहा है तो दूसरा बिंदु कहाँ गया, यहाँ गया, तो इसको भी सेम प्रोसेस, जैसा प्रोसेस आपने इस प्रकार यहाँ किया है वो की वही प्रोसेस, यानी वो की वही क्रियाविधि, वो का वही कार्य इधर आपको करना है। सेम इस केंद्र को यहाँ से आपको Q बिंदु को मिलाना है, मिला दिया आपने Q बिंदु को। अब Q बिंदु को मिलाने पर ये रेखा देखिए इस C1 इस 1.5 वाले वृत्त को काट रही है क्या, यहाँ काट रही है, इसको लिख दो C लिख दो आप, ए भी तो हो गया, C लिख दो। अब क्या करना है, जैसे P को आपने C2 से मिलाया, C1 से मिलाया, इसी प्रकार Q को भी आपको C1 से मिलाना है, मिला दिया आपने। प्रकार को यहाँ रखेंगे, यहाँ से इतना आपको ओपन करना है और यहाँ उठा करके इस तरह के ऐसे एक चाप काटना है और इस चाप को आपको इस C2 से मिला के ऐसे खींचना आगे तक, और ये बिंदु D लिख दो, और चाहो तो इसको भी आप यहाँ मिला दो। ये भी देखो एक आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से त्रियक स्पर्शिका आपकी रचना आप इस प्रकार के, मतलब एक भी रिपीट करते हैं हम, भाई आपको क्या क्या दिया जाएगा, दो तो त्रिज्याएं देगा दो वृत्तों की, भाई एक इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, दूसरा इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना। फिर उसके बाद वो कहेगा कि C1 C2 यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी देगा, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दी जाएगी। तो सबसे पहला काम कि केंद्रों के बीच की जो दूरी दी गई है उसके बराबर आपको एक रेखाखंड लेना है। क्या करना है, उसके बराबर आपको एक रेखाखंड खींचना है। फिर रेखाखंड के पहले सिरे पर जो R1 त्रिज्या दे रखी है उसके बराबर एक त्रिज्या लेके एक वृत्त बना देंगे, R2 त्रिज्या लेके दूसरे सिरे पर त्रिज्या बना देंगे, वो वृत्त बना देंगे। फिर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों त्रिज्याओं का योग करके, और जो टोटल जितना आ रहा है उसके बराबर छोटे वाली जो त्रिज्या है उसके वृत्त को केंद्र मानते हुए जितना योग आया उसके बराबर त्रिज्या लेके एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे। इतना काम हो गया। इसके बाद जो C1 C2 ये जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का रेखाखंड है, इसका लमसम द्विभाजक खींचो। लमसम द्विभाजक खींचना आपको आता है, एक सिरे पर प्रकार रखेंगे, इसकी लंबाई के आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक चाप ऊपर एक नीचे, इसी प्रकार यहाँ से भी एक चाप ऊपर एक नीचे, ये मध्य बिंदु आ गया जहाँ काट रहा है। इसको केंद्र मानते हुए यहाँ तक की त्रिज्या लेके एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। ये सर्किल क्या कर रहा है, पहले वाला जो ये 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया था हमने, इसको दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, दो जगह काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहाँ से इस केंद्र को मिला दो, इधर वाले वृत्त के केंद्र को इस बिंदु से मिलाइए। मिलाने पर ये रेखा जो R1 त्रिज्या वाला वृत्त पहले से बना हुआ था 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उसको एक बिंदु पर काट रहा है। उस बिंदु को कुछ भी आपको नाम दे, नाम जरूर देते रहना, ध्यान रखना, नाम दे दिया आपने। फिर इस P बिंदु को आपको यहाँ सामने वाले केंद्र से मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक की नाप लेकर के और यहाँ रख करके इधर एक चाप काट देना और इसको मिला देना है। इस प्रकार से स्पर्शिका की रचना हो गई AB। सेम प्रोसेस इधर भी। दूसरा, अगर आपको स्पर्शिका खींचनी है तो यहाँ से इसको Q बिंदु को मिला दो, यहाँ ये काट रही, इसको C हो गया, C से यहाँ Q को C1 से मिलाएंगे, Q से C तक की माप लेकर के यहाँ C से इधर चाप काट देंगे, वहाँ बिंदु D लिखेंगे और इसको आगे मिला देंगे। इस प्रकार से जो है उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शिका की रचना आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए
परिवृत्त या परिगत वृत्त की रचना। परिवृत्त या परिगत वृत्त की रचना, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक माप दी जाएगी आपको त्रिभुज की। देखिए परिगत और अंतर्गत दो वृत्त बनेंगे यहाँ पर, दोनों ही त्रिभुज के आधार पर बनते हैं। परिगत के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वो कहेगा एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर जो है 3.8 सेंटीमीटर, कोण B = 60 डिग्री और AB जो है ये कोण C दे रहे, तो कोण C 55 डिग्री तथा इसके परिगत वृत्त की रचना भी रचना कर। क्या करना है, पहले तो एक त्रिभुज की रचना करवा रहा है और फिर त्रिभुज बनाने के बाद इसके परिगत वृत्त की रचना आपको करनी। तो देखिए सबसे पहले तो दी गई माप के अकॉर्डिंग त्रिभुज बनाएंगे, तो पहले तो BC हो गया 3.8 सेंटीमीटर, कोण B 60 डिग्री है, तो यहाँ पर B पर 60 डिग्री कोण प्रकार को यहाँ तक खोलिए और यहाँ से एक चाप काट दीजिए और यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, ये 60 डिग्री होगा। यहाँ से 55 डिग्री का D की सहायता से 55 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये 55 डिग्री का हो गया। दोनों जहाँ काट रही रेखाएं वो बिंदु क्या हो गया A। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC की रचना हो गई क्या। अब ABC की रचना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके परिगत वृत्त कौन सा वृत्त होता है कि जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के गुजरे, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ गुजर रहा है, स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है, वो इसका परिगत वृत्त कहलाता है, परिवर्ती या परिगत वृत्त कहलाता है। अब उसका केंद्र क्या होगा भाई, आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बिना केंद्र की सहायता से आप नहीं बना सकते भाई। यहाँ इसके त्रिभुज में ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ से तीनों शीर्ष बराबर दूरी पर हो, तभी तो स्पर्श करता हुआ गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। तो वो बिंदु कौन सा बिंदु होता है, तो वो बिंदु होता है जो तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु होता है, समान दूरी पर स्थित बिंदु त्रिभुज का, वह इसका क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। तो परिगत वृत्त का केंद्र भी क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। और परिकेंद्र कौन सा बिंदु होता है, इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। कौन सा होता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं, उनके लंब समद्विभाजक अगर हम खींचेंगे तो क्या होता है, लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हैं, और वो बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। और उस बिंदु की विशेषता यह है कि वह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है, समदूरस्थ होता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिकेंद्र ज्ञात करना पड़ेगा। और परिकेंद्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो तीन भुजाएं हैं, तीन में से किसी भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक आप खींच दो। तो पहले तो BC का ले लो, B पर प्रकार को रखेंगे, आधे से ज़्यादा इसकी लंबाई से खोलेंगे, एक चाप ऊपर एक नीचे, उतना ही चाप यहाँ से इधर, कम ज़्यादा नहीं करना इस दौरान। एक हो गया लंब समद्विभाजक। एक AC और AB में से किसी एक का कर लो, AC का कर रहे हैं, यहाँ प्रकार रखेंगे, एक चाप इधर एक इधर, यहाँ से भी खींच देंगे, ये हो गया। ये इसका क्या आ गया, प्रतिच्छेदन, संगामी बिंदु कहें इनका O। अब ये बिंदु जो है ABC, तीनों बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। ये बिंदु क्या होगा, तीनों बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ। तो आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार रखना है, एक सिरे तक की त्रिज्या लेकर के और एक वृत्त की रचना करनी है, जो क्या होगा, तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। तीनों शीर्षों क्या कर रहा है, ये स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। इस प्रकार यहां ले लो। अब इसमें देखिए परिकेंद्र होगा, वो देखिए परिकेंद्र जरूर नहीं है भाई यहां अंदर ही हो त्रिभुज के। अगर त्रिभुज न्यून कोण है, त्रिभुज कैसा हो, न्यून कोण, तो इसका परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। अगर अधिकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र इसका बाहर होगा, और समकोण त्रिभुज है तो इसका परिकेंद्र इसके कर्ण पर होगा, कर्ण का मध्य बिंदु इसका परिकेंद्र होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये करना, तीनों शीर्षों को छूते हुए निकलना चाहिए। अगर किसी के अंदर से गुजर रहा है या बाहर से गुजर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा किसी भी एक को, तो आपका गलत हो गया आंसर।
और दोबारा आप होगा, कहीं ना कहीं आपका जो लंबसमद्विभाजक है भुजाओं का वो आपने गलत कर दिया। तो सबसे पहले दी गई माप के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि दी गई माप के अकॉर्डिंग आपको त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज की फिर भुजाओं का कोई भी दो भुजाएं हैं उनका समद्विभाजक लंबसमद्विभाजक खींचना है। लंबसमद्विभाजक जिस बिंदु पर काटें उस बिंदु को केंद्र मानते हुए ये देखना है कि तीनों शीर्षों से एक बार चेक कर लें भाई बराबर दूरी पे है या नहीं है। बराबर दूरी पे है तो किसी भी एक शीर्षक की त्रिज्या लेके एक वृत्त की रचना करेंगे जो तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा, ये परिगत वृत्त कहलाता है। कौन सा कहलाता है, परिगत या परिवृत्त कहलाता है, कहलाता। अब देखिए इसके बाद देखिए अंतःवृत्त, अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त। अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त, अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त। देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है हमें। पहले तो जैसे माना करा कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, कोण Q इक्वल्स टू 90 डिग्री तथा PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर तथा इसके अंतर्गत या अंतःवृत्त की रचना की, ये कह रहा है। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR की रचना करेंगे हम। QR दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो QR खींचिए आप, 4 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर जो है आपको 90 डिग्री बनाना Q पर कोण, तो यहाँ प्रकार के एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक 60 डिग्री हो गया, ये 120 हो गया, यहाँ से एक चाप और एक चाप यहाँ से, ये हो। अब PQ कितना 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप खोल करके और एक चाप काट देंगे, जहाँ काट रहा है वहाँ बिंदु P लिख देंगे और P को R से मिला देंगे। ये PQR एक त्रिभुज की रचना हो। अब वो कह रहा है इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करने, तो अंतर्गत वृत्त का मतलब होता है कि ये इसकी भुजाओं को अंत स्पर्श करता हुआ गुजरता है। अंतर्गत वृत्त कौन सा वृत्त होता है, जो त्रिभुज की भुजाओं को, तीनों भुजाओं को अंत स्पर्श, बाहर से नहीं अंदर से स्पर्श करता हुआ गुजरता है। अब अंदर से स्पर्श करना मतलब वह बिंदु ज्ञात करना, केंद्र ज्ञात करना पहले। अब केंद्र कौन सा बिंदु होना चाहिए, वह बिंदु जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर। परिकेंद्र तो क्या होता है, शीर्षों से समान दूरी पर होता है, और अंतः केंद्र, इसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र होगा। और अंतः केंद्र जो है उसकी विशेषता क्या होती है कि ये भुजाओं, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अब अंतः केंद्र कौन सा बिंदु हो गया, अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु होता है। कोणों के अंतः केंद्र क्या होता है, कोणों के जो समद्विभाजक हैं उनका संगामी बिंदु। त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं उनके समद्विभाजक है वो एक बिंदु से होकर गुजरते हैं तो संगामी होते हैं, उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र की विशेषता की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। तो अंतः केंद्र, उसके लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज के कोई भी दो कोण है उनका वो समद्विभाजक आप खींचना। तो ये कोण 90 डिग्री, तो यहाँ से एक चाप इधर, यहाँ से एक चाप इधर, एक तो ये खींच दिया आपने, यहाँ से प्रकार रखिए चाप काट दी, यहाँ से एक चाप और यहाँ से एक चाप, ये हो गया। दोनों को जो समद्विभाजक करने वाला बिंदु आ गया O, दोनों रेखाएं जहाँ जिस बिंदु पर काट रही हैं वो बिंदु। यहाँ से हमें क्या करना है, ये अंतः केंद्र कहलाएगा। यहाँ से हमें इस रेखा से थोड़ा सा बड़ा एक चाप लेकर के और एक ऐसे चाप काटना है, काट दिया आपने। फिर यहाँ से एक नीचे की तरफ चाप और एक यहाँ से, और इस बिंदु से आप इसको मिला देंगे। ये जो बिंदु आ गया वो इसका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्श। अब प्रकार को आपको इस ऊपर रखना है और यहाँ तक खोल करके एक वृत्त बनाना है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। इस प्रकार से ये वृत्त क्या करेगा, इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा, नहीं किसी भुजा के बाहर जाएगा और नहीं अंदर से। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपका अंतः केंद्र जो है वो अंतर्गत वृत्त जो गलत हो गया। अब वो गलत होने का मतलब केंद्र गलत हो गया आपका। और केंद्र गलत कैसे होगा, जब ये समद्विभाजक आपने सही नहीं खींचे हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई माप के अकॉर्डिंग एक त्रिभुज की रचना करनी है।
त्रिभुज की रचना करने के बाद दो कोण, कोई से भी दो कोण लेकर के और उनके आपको क्या करना, उन कोणों का समद्विभाजक खींचना, कोण लेकर के और उसका समद्विभाजक खींचना है। दोनों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर काट रहा है उसको केंद्र मानेंगे आप। वहाँ से एक किसी भी एक भुजा तक, सामने वाले भुजा तक थोड़ा सा आगे तक का चाप लेके ऐसे काट देंगे। ये इस भुजा को दो जगह काट रहा है, यहाँ से काट रहा है एक चाप इधर, यहाँ से दोनों जहाँ काट रहे हैं वहाँ से इस ओ बिंदु को मिलाना है। ये रेखा इस वाली रेखा को एक बिंदु पर काट रही है, वो इस अंत्यवृत्त का स्पर्श बिंदु हो गया। भाई इस बिंदु पर आकर के इसको स्पर्श करें तो वहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेके एक वृत्त की रचना कर देंगे। ये कहलाता है अंतर्गत या अंतर्वृत्त। तो इस प्रकार से आपको इसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं और चैप्टर जो है 14.2 भी हल करना है। और जो भी समस्या है आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से आप अवगत करवाएं। धन्यवाद।